तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। भले ही 1,37,000 पोस्टें यहाँ पर निकाली जा चुकी हैं, जैसा कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती आई। हालांकि 68,500 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 22,000 सीटें वैकेंट रह गई, लेकिन 69,000 में ऐसी उम्मीदें कम ही हैं, क्योंकि 4 से 5,000 6,000 मैक्सिमम जो है सीटें खाली रह जाएंगी। बाकी जो सीटें होंगी उनके लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग भी हो जाएगी। इस वजह से 69,000 में तो पूरी सीटें भर जाएंगी, लेकिन 68,000 में कई सीटें खाली रह गई थी। तो इस लिहाज से उन सीटों को जोड़ते हुए नई शिक्षक भर्ती 50,000 पदों पर निकालने की तैयारियां हैं। लेकिन यहाँ पर देखें हालात क्या हैं। देखिए, 2 भर्ती के बावजूद बहुत युवा प्रशिक्षण के बाद भटक रहे। 2013 से 17 के 2 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बेरोजगार हैं। सूरत हाल देखिए, किसी समय नौकरी की गारंटी माने जाने वाले डीएलएड यानी कि पूर्व में बीटीसी कोर्स को करने के बाद 2.5 लाख से अधिक युवा बेरोजगारों की भीड़ में खड़े हैं। यूपी में पिछले 4 सालों में बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षण करने वाले 1,88,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को नौकरी नहीं मिल सकी है। 2018 में बीएड को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में मान्य किए जाने के बाद डीएलएड वालों के लिए सरकारी टीचर की राह और कठिन हो गई है। बीटीसी 2013 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 6 सितंबर 2016 को घोषित हुआ। उसके बाद बीटीसी 2015 डीएलएड 17 का परिणाम घोषित हो चुका है, जबकि डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर के 79,831 प्रशिक्षु नवंबर में परीक्षा देकर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 5 राउंड में अब तक 45,469 प्रशिक्षुओं का चयन हुआ है। 69,000 भर्ती में 67,867 की चयन प्रक्रिया चल रही है। 69,000 में बीएड प्रशिक्षुओं को मौका मिलने से डीएलएड चयनितों की संख्या कम है। 69 दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज। ये स्टार्ट हो गई है 23 नवंबर 2020 से। एवरी मंडे 11 AM से 12 PM के मध्य ये कंडक्ट होती है। सेम डे एनालिसिस मिलती है आपको ऋषिकेश सर के द्वारा 2 PM टू 3 PM के मध्य। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज है, आप लोग बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो ग्रोथ है उसको आप आंक सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री तरीके से सारे टेस्ट को कवर करती है जो जनरल नॉलेज सेक्शन होते हैं। मतलब कोई भी आपका प्रोमिनेंट बी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है या मैनेजमेंट का कोर्स है, जैसे जैट हुआ, IIFT हुआ, CMAT हुआ, इस प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके जो जनरल नॉलेज के पोर्शन है वो सबको इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत रखा जाता है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर किया जाता है। दोस्तों, ये जो टेस्ट हैं ये आपकी प्रेपरेशन को ट्रैक भी करते हैं। आपकी प्रोग्रेस क्या है, किस लिहाज तक आपने अपनी प्रेपरेशन को कर रखा है, आपका असेसमेंट जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का बखूबी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो पाता है। फिर से एक बार बता दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसकी डिटेल्ड जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। देखिए, 69,000 की लिखित परीक्षा में 1,46,060 सफल हुए थे, जिसमें 97,368 बीएड के हैं, 38,610 डीएलएड के प्रशिक्षु थे। 67,867 की चयन सूची में 17 से 20,000 डीएलएड प्रशिक्षुओं के ही चयन का अनुमान है। इस हिसाब से 2 बड़ी भर्तियों में 65,000 के आसपास डीएलएड या बीटीसी का चयन हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितने बीटीसी डीएलएड को नौकरी मिली है। 45,469 पाएँ 68,500 में, 17 से 20,000 पाएंगे 69,000 में। तो बहुत ही रस्साकसी है यहाँ पर। रजत सिंह कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड संयुक्त मोर्चा, कि 17 बैच से हैं, हमें सेमेस्टर और टीटी पास करके 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आगामी शिक्षक भर्ती का अभी तक कोई अता पता नहीं है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने से डीएलएड का हक भी छीना जा रहा है। सर्वेश प्रताप सिंह, बीटीसी 2015, 69,000 चयनित कहते हैं। पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 68,569 जैसी
2 बड़ी भर्तियां निकाली, इसके बावजूद बड़ी संख्या में बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण युवा बेरोजगार हैं। इसलिए सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में कम से कम 70,000 से 1 लाख तक की शिक्षक भर्ती आएगी। देख लीजिए दोस्तों, 8 केंद्रों पर होगा खंड शिक्षा अधिकारी मेंस 2019 और ये जो है आपका बहुत अच्छे से होना है। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद जैसे 8 केंद्रों पर परीक्षा होगी। मेंस में कुल 4173 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। तो देख सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा जो है 6 दिसंबर को 2 पालियों में होनी है। प्रथम पाली 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक सामान्य अध्ययन पेपर, वहीं द्वितीय पाली दोपहर 2 से सायंकाल 5 बजे तक सामान्य हिंदी व निबंध की परीक्षा कराई जाएगी। सूरत हाल देखें दोस्तों तो 270 महिला और 7 पुरुषों ने काउंसलिंग कराई, मतलब 277, 290 को बुलाया गया था। मतलब यहाँ पर मोटा माटी देखा जाए तो 13 मतलब अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई। तो इसी तरह अगर जोड़ लें, लगभग 70 जनपदों का जोड़ लिया जाए और 10-10 प्रशिक्षु जोड़ लिया जाए तो यहाँ पर देखिए हजारों के ऊपर संख्या होती है। अभी थोड़ा सा आंकड़ा स्पष्ट होने दीजिए। कम से कम 4,000 सीटें, 3 से 4,000 वैकेंट रह जानी है। रायबरेली की यहाँ पर दोस्तों विज्ञप्ति आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी लेट जारी हुई है। यहाँ पर 3 तारीख को समस्त महिला पुरुष अभ्यर्थी उपस्थित होने काउंसलिंग के लिए आज की डेट में। और वहीं पर देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 70% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 29% सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे अधिक 45.80% सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, 23.49% पर अनुसूचित जाति, जबकि अनुसूचित जनजाति मात्र 0.36% अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। यानी कि कुल 69.64 या 70% अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के, जबकि 28.70% सामान्य वर्ग के हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिए गए जवाब में ये तथ्य सामने आए हैं। इस शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मामले की सुनवाई आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में 4 दिसंबर को होनी है। 69,000 में 34,500 पद अनारक्षित वर्ग के निर्धारित थे। आयोग में दाखिल जवाब के अनुसार सामान्य वर्ग के 19,805, ओबीसी के 31,605, एससी के 16,212, जबकि एसटी के मात्र 245 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। एसटी वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण इस कैटेगरी के आरक्षित पदों में 1133 पद खाली हैं। बड़ी संख्या में ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाई मेरिट हासिल की, जिसके कारण उनका चयन भी नियमानुसार अनारक्षित वर्ग में हुआ है। गौरतलब है यूपी की भर्तियों में सामान्य ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों क्रमशः 50, 27, 21 व 2% आरक्षण अनुमन्य है। देखिए 68,500 की पहली लिस्ट में 62% थे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। देखिए 69,000 में त्रुटि संशोधन के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में त्रुटि संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने त्रुटि संशोधन के लिए दर्जनों आदेश दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम अभ्यर्थियों की त्रुटि ऐसे हैं जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं हो रही, इसके बावजूद उन्हें चयन से बाहर कर दिया गया है। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने के बाद स्कूल आवंटन नहीं किया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी मात्रा में त्रुटि संशोधन के अभ्यर्थी पीड़ित हैं। और आप लोग जितने भी काउंसलिंग वाउंसलिंग भैया करवा लो, इसके बाद डट जाओ और आदेश निर्गत करवा लो। बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर से भी यह लेटर जारी हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति अम्बेडकर नगर से भी आई हुई है 2, 3, 4 को। और जो महत्वपूर्ण सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए हर एक जनपद से है। हालांकि गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय काफ़ी जागरूक दिखे और इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि काउंसलिंग दिनांक 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के मध्य अपने मूल अभिलेख काउंटर में जमा करने से पूर्व अपने समस्त मूल अभिलेखों को स्कैन कर अपने पास मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सुरक्षित रखें। तो हर एक प्रशिक्षु जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग काउंसलिंग कराएं। इसके पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था, घर से निकलें इसके पहले एबोर्ड स्कैन, कोई भी स्कैनर है उससे स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रख ले।
जिससे एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास हमेशा बनी रहे। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये एमआरसी पर सुनवाई थोड़ा सा छूट गया, आज 2:15 पर फिक्स है। जो भी अपडेट्स निकल के आएंगे आप सब लोग के साथ साझा कर दी जाएंगी।